मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। पाकिस्तान को अब दलाली भारी पड़ने लगी है और सचमुच जो दलाली ही कर रहा था वो दलाली को मध्यस्थता बताने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने बहुत साफ साफ खारिज कर दिया। ईरान ने कह दिया कि ऐसी कोई दलाली हम उसके जरिए नहीं स्वीकार करने वाले। और जो बार बार उस मीटिंग में सर्वदलीय बैठक के हवाले से आ रहा था कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम दलाल मुल्क नहीं है, वो स्थिति दिख रही। और ईरान की तरफ से ऑफिशियल मतलब आधिकारिक तौर पर साफ साफ कह दिया कि भैया हम कोई ऐसा मध्यस्थता, कोई ऐसा बीच का व्यक्ति, कोई कुछ नहीं है। अब लंबे समय से वो ये कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि हमने तो सबके बीच में बातचीत कर ली है। असीम मुनीर ट्रंप से बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात कर रहे हैं। हम इनका 15 पॉइंट वाला एजेंडा ले जाके उनको दे रहे हैं। उनकी बातचीत अमेरिका को लेकर आ रहे हैं। भारत में भी एक बड़ा वर्ग था जो एकदम से चल पड़ा कि अरे कमाल कर दिया, ये तो अब रीजनल पावर हो जाएगा। अरे 2 कौड़ी का भिखमंगा कंगला मुल्क वो रीजनल पावर हो जाएगा। और कमाल की बात है कि हमारे यहां कुछ लोग विदेश नीति के जानकार के तौर पर, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर कह लेंगे अरे हमसे बड़ी चूक हो गई, गड़बड़ हो गई। क्या ना समझिए भाई। और अब तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि कोई ऐसी स्थिति नहीं। हां, चीन जरूर कह रहा है कि हम पाकिस्तान के शांति प्रयासों के साथ हैं। अभी इजिप्ट, तुर्की और सऊदी के विदेश मंत्री बैठे तो उसको भी ये दिया गया कि एक शांति प्रयास है। अब ठीक है, एक तरह से कहें तो ये कोशिश अपनी हर किसी को करनी चाहिए और उसका तो काम ही है। वो अमेरिका का नौकर है, वो चाइना का नौकर है, उसका काम ही यही। नौकर की जो भूमिका होती है कि ले जाओ भाई एक मैसेज दे के आओ, ये कह के आओ। लेकिन ईरान ने बीते कल यानी 30 मार्च 2026 को बहुत साफ साफ कह दिया कोई ऐसा दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी सच एफर्ट्स। और उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान कर रहा है वो उनका अपना करना है, हमारा कोई सीधा, कोई औपचारिक अनौपचारिक कोई भी उससे वास्ता नहीं है। अब सोचिए जरा, इतने दिन से पाकिस्तान जो ये कोशिश कर रहा था वो पूरी तरह से पिट गया, एकदम उसकी स्थिति ही खराब हो गई। और जो मसूद पेजेश्कियान है उन्होंने कहा कि जब तक कोई ऐसी चीज होगी नहीं तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा ठीक है, शांति की बातचीत हो, सब कुछ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं। और जो 15 पॉइंट का एजेंडा लेके गए, ईरान उससे और नाराज है कि भैया क्या स्थिति है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि जो पाकिस्तान इतने लंबे समय से करने की कोशिश कर रहा था, माहौल बनाने की कोशिश, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तो ये तो हो गई उसके मध्यस्थ बनने की बात। लेकिन अब जरा समझिए, अमेरिका अमेरिका है भाई, और अमेरिका के काम करने का तरीका, अमेरिका के दबाव बनाने का तरीका वो एकदम अलग है। ये रिपोर्ट है उनकी, यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट। क्या कहा है? एक तरफ तो कह रहे थे पश्चिम एशिया में शांति कराने जा रहे हैं, वो कह रहा है जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, 15 ऐसे आतंकवादी संगठन जो दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े आतंकवादी संगठन हैं, उनका घर कहां है, उनका ठिकाना कहां है, वो आतंकवादी रहते कहां हैं, वो है अमेरिका में। और इसीलिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बावजूद अमेरिका ने उसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कहा है। ठीक है, अमेरिका बहुत से ऐसे काम करता है जिसमें वो दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए ऐसी रिपोर्ट बनाता है, वो छोड़ता नहीं है। लेकिन ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि क्या करने की कोशिश है। ये बहुत साफ तौर पर पाकिस्तान को उसकी औकात बताने की कोशिश। और जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 ऑफ दीज 15 ग्रुप्स आर डेजिग्नेटेड एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अंडर यूएस लॉ। यानी 15 में से जो 12 हैं जो वहां हैं आतंकवादी संगठन, वो 12 के 12 अमेरिकी कानूनों के तहत विदेशी आतंकवादी संगठन के तौर पर लिस्टेड हैं। इसको जरा समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अगर कोई उस तरह से देख रहा है तो फिर नहीं हो सकता है।
और भारत में बैठे हुए लोग पाकिस्तान को ऐसे रीजनल पावर के तौर पर देखने लगे तो ये तो बड़ा खतरनाक है। 1500 से 5000 आतंकवादी माने जा रहे हैं ये जो हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के, 1500 से 5000। टारगेट इनका भारत है, टारगेट इनका कश्मीर है। पाकिस्तान लगातार ये करता जा रहा है और लश्कर तैयबा तो 2008 के मुंबई हमलों के लिए सीधे सीधे जवाबदेह है। जैश और हिजबुल किसी भी तरह कश्मीर को काट देना चाहते हैं। भारत के हिस्से का कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उन्होंने अवैध तौर पर कब्जा कर रखा है। ये सब कुछ है। अब ठीक है, कुछ भी कहे, अब वो कुछ कुछ पाकिस्तान अपने बचाव के लिए बताता रहता है और हमारे यहाँ एक बड़ा वर्ग भी है, वो भी पाकिस्तान के कहता, और यूपीए की सरकार ने तो मान ही लिया था ना कि भाई ठीक है, हम बलूचिस्तान में हमारा रोल है, हमारी भूमिका है। ये मानने की बात थोड़ी ना है। अननोन गनमैन के काम को मानते थोड़ी ना है। धुरंधर में, धुरंधर 2 रिवेंज में बहुत साफ तौर पर दिखाया गया है, तो उसको मानते थोड़ी ना है। खैर, उस पर फिर अलग से बात करेंगे। और अभी आज सुबह तो खबर आई ना कि बलूचिस्तान में एक पाइपलाइन को उड़ा दिया गया, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो अननोन लोग हैं वो काम करने वाले काम तो कर रहे हैं, मतलब बिना किसी प्लॉट के तो पिक्चर बनती नहीं। ठीक है, अब उसमें अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान को उसकी दलाली की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। और आप बताएंगे कि हमने मध्यस्थता कर दी, चलो अमेरिका ने काम पे भी लगाया हो, तो तुम्हारी जो हैसियत थी, तुम्हारी जो औकात थी, कहा कि तुम जाओ मैसेज दे आओ। और मैं बार बार कहता हूं, 2 गुंडे या 2 बड़े लोग वो आपस में जब किसी चीज पे करते हैं तो करते हैं, लेकिन यहां पाकिस्तान अपने को मध्यस्थ समझने लगा। और मैं पहले बता चुका हूं, दलाल तो छोटा आदमी होता है, या दलाल ऐसा व्यक्ति होता है जो उससे कोई उस तरह का काम नहीं कर सकता। दलाल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो बड़ा दलाल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी खुद की हैसियत दूसरों की कृपा पर टिकी हुई है। अब वो अपने को मध्यस्थ कहने लगा। क्या अमेरिका को ये ठीक लगेगा? क्या ट्रंप को ये ठीक लगेगा? क्या जो ट्रंप साफ साफ कह चुके हैं कि हमको तो सक्सेसफुल लोग पसंद नहीं, क्योंकि वो अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। हमको तो वो पसंद है जो हमारी सफलता की कहानियां सुने। और पाकिस्तान खुद बताने लगा कि नहीं, हम मध्यस्थता करके बता रहे हैं, तो उसकी हालत बहुत खराब है। और जहां आतंकवादी संगठनों का इस तरह से ठिकाना हो, उस शांति की बात करें तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भारत में बैठे लोग क्या कहें, अचानक वो कूद पड़ते हैं, अचानक वो एकदम से उत्साहित हो जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।